देश में कोरोना की वबाई बीमारी पेचीदा सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। पिछले 24 घंटे में रियासत में जहां 900 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं, वहीं हुकूमत के जरिए 21 मार्च से 31 मार्च तक महाराष्ट्र से आने जाने वाली मुसाफिर बसों की आमदोरफ्त पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। हुकूमत के जरिए 1 अप्रैल से स्कूल खोले जाने का ऐलान किया गया था, मगर कोरोना कहर को देखते हुए हुकूमत ने स्कूल खोलने के फैसले पर फिर से गौर करने का फैसला किया है। हुकूमत के जरिए कोरोना टेस्टिंग और वैक्सीनेशन में इजाफा करने के बाद भी कोरोना मरीजों में इजाफा जारी है। पहले 10 अजला में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक दुकानें बंद करने का फैसला किया गया था। अब इसमें 6 अजला को और शामिल कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस ने हुकूमत के जरिए नाइट कर्फ्यू लगाने पर तनकीद की है। कांग्रेस मीडिया सेल के तर्जुमान जीतू पटवारी का कहना है कि रात 10 बजे से जहां कर्फ्यू होता है, वहां शराब की बोतल दिखाने से पास मिल जाता है। पर विचार करके कुछ और फैसले लिए जाएंगे। कुछ फैसलों पर पुनर्विचार होगा कि 1 अप्रैल से स्कूल खोलें कि नहीं खोलें। पुनर्विचार की जरूरत है और अगर सख्त कदमों की जरूरत होगी तो हम सख्त कदम भी उठाएंगे। लेकिन सख्त कदम भी उठेंगे तो लोगों के जीवन के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए उठेंगे। मेरा सब बहनों और भाइयों से आग्रह है कि कोरोना की गाइडलाइन का अक्षर सा पालन करें। मैं आर्थिक गतिविधियां रुकने नहीं दूंगा, क्योंकि उसके कारण गरीब की रोजी रोटी जाती है। किस तरह की बात है कि कर्फ्यू है, कर्फ्यू में कोई आ जा नहीं सकता, दुकानें चालू रहे, पर अगर कोई शराब लेके आ रहा है वो कर्फ्यू का पास है, कैसी बात। मैं मानता हूं समझ को सरकार ने फिर ठीक से करना चाहिए। कई अखबार में इस तरह की बातें, 770 करोड़ रुपया अगर कोविड में खर्च किया गया तो फिर अब जब पेंडेमिक बढ़ रहा है तो फिर क्यों नहीं कोविड सेंटर फिर से चालू करने चाहिए। गरीब कहां जा रहा है, तो हमारी मांग है कोविड सेंटर फिर से चालू हो। वैक्सीन तेजी से कैसे लगे इस पे सरकार प्रोग्राम बनाए और इवेंट के बजाय एक्चुअल कैसे लगे उस पर प्रोग्राम बनाए।